सत साई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ। डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को वंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान। गुर कर ले आप समान। या तो कुछ करनी कर या गुर पार उतारना। संत जीवों को समझाते हुए कहते हैं कि हे जीव, इस जगत में अगर तू आया है तो कुछ करनी कर, अपने उद्धार का कोई कारज कर। अभी जो शब्द आया है इस शब्द में है कि नाम जपो जी ऐसे ऐसे। ये कबीर साहब जी का शब्द है। इसमें उन्होंने बताया है कि हे प्राणी, नाम जप कर ले, सिमरन कर ले। उदाहरण देकर बताया है 5 साल के ध्रुव ने, अल्पायु थी, छोटी सी अवस्था थी, लेकिन ऐसी निडरता, ऐसा जज्बा, इतनी ज़्यादा लगन कि कुछ नहीं देखा। अपने पिता की सुख की खातिर, उसकी गोद में बैठने की खातिर जो भी अभिलाषा उनकी हुई, माता ने कहा, पुत्र ये पिता सिर्फ तुम्हारे इसी जगत का पिता है, तो उस परम पिता की गोद में बैठने की तैयारी कर। माता की सीख से ऐसा उनको ज्ञान हुआ, ऐसी उनको जागृति हुई कि छोड़ के चल पड़े अपने कल्याण के रास्ते पे। एकांत में वास किया। वास करते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शुरू में भोजन एक वक्त का ग्रहण किया, धीरे धीरे उसका भी त्याग किया। फिर पानी जल ग्रहण किया, फिर उसका भी त्याग किया। नन्ही सी जान और इतनी लगन। गुरु नारद मिले थे उनको। जैसे ही नारद जी का उनके जीवन में आगमन हुआ, भक्ति और उत्तरोत्तर हो गई। उस परम पिता की गोद में बैठने की जो आशा थी, जो इच्छा थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई। इस संसार के पिता में जितना प्रेम है, जितना वात्सल्य है, वो उस परम पिता के वात्सल्य का ही अंश है। उसी के अंश से हमें ये प्रेम रूपी वात्सल्य मिलता है। इस जगत में जो पिता हमें मिले हैं वो हमारे इसी जगत की सोच करते हैं। हमारा शरीर सही रहे, हमारी दिनचर्या सही रहे, हम खाए पिए ठीक, हमारा भविष्य ठीक रहे। लेकिन वो जो परम पिता परमात्मा है वो हमारी आत्मा की भी चिंता करता है। हम 84 में न चले जाएं। इतनी श्रेष्ठ गति धारण करके, मनुष्य चोले को धारण करके, ऐसे अच्छे माँ बाप जिसके मिले हैं वो धारण करके कहीं खर के, कुत्ते के, किसी और पशु के, किसी और ऐसे जीव के पेट में न पड़ना पड़ जाए, उन जोनियों में न जाना पड़ जाए। सोचो कि कहाँ हाथी पर बैठकर और कहाँ गधे पे बैठने वाली बात है। आज हम हाथी पर बैठे हैं। इंसानी जो जन्म है वो सिरमौर है। 84 लाख योनियों में उसे सबसे उत्तम बताया है। इसका मतलब हम सच में हाथी पर बैठे हैं और इसको त्याग करके, इसको गवा करके, इसकी बेकदरी करके और ऐसी जगह चले जाएं जहां न विवेक का पता है, न सत्संग का पता है, न ये पता कि अपने आप का उद्धार कैसे होगा। तो इतनी अच्छी जूनी धारण करके भी अगर जिसने जागृति हासिल नहीं की तो उसका क्या होगा। आखिरी में फिर
जिस जिस इंसान को ये जागृति हुई है उसने समझा है कि मैं ऐसी कोमल वात्सल्य की छाया ग्रहण करूं, अपने सर पे रखूं, ताकि मुझे दूसरी प्यास कहीं न रहे। ध्रुव ने यही किया। अपने पिता की लालसा थी, उनके प्यार की लालसा थी, और माता के अमृत वचनों के कारण उन्होंने रुख किया उस परम पिता के वात्सल्य की तरफ, उधर जाने की तरफ। और जाते ही जैसे ही उन्होंने लगन से भक्ति करनी शुरू की, जैसे ही उन्होंने अपने गुरु मंत्र की, अपने नाम की टेर लगाई, क्या कहने, एक बार भी मुड़कर ये नहीं देखा कि मेरा और मेरे घर का क्या होगा, मैं बाद में क्या करूँगा, अगर मैं नहीं बचा तो क्या होगा। नहीं, अपने काम पर इस तरह से लगे जैसे तेल धारावत गिरता। जैसे जैसे उनकी गति बढ़ती गई, उनकी उत्कंठा, उनकी दर्शन करने की अभिलाषा, उनकी प्राप्ति की अभिलाषा बढ़ती गई। अब तो उन्होंने जल भी त्याग दिया था। इतनी ज़्यादा कठिन तप से नारद जी विहल हो उठे। उन्होंने कहा, पुत्र, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारे शरीर का भी नाश हो सकता है। भक्त ध्रुव कहते हैं, गुरुवर, अगर ये शरीर अब चला भी जाए, इस देह को मिटना है तो मिट जाए, लेकिन अब मैं अपने मुकाम को, अपने इष्ट को हासिल करके रहूँगा, उस प्यारे का दर्शन अब करके रहूँगा। हे गुरुमुखो, थोड़ी सी सीख लो, थोड़ा सा इस प्यारे से भक्त से सीख लो। 5 साल के भक्त में कितनी ज़्यादा उत्कंठा, क्या जज्बा है। और हमें सब कुछ इन्वायरमेंट अच्छा मिला है। गर्मी है तो ऊपर पंखा चल रहा है, सर्दी है तो सब चीज़ें अरेंजमेंट सारी की सारी है। आज की जनरेशन जितनी सुखी है उतनी कोई पहले नहीं थी। फिर भी हम भक्ति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसकी अभिलाषा देखो, उसका प्रेम देखो। अपने शरीर की परवाह नहीं की और केवल भक्ति की और प्यारे के दर्शन की परवाह की। आखिरी में कहते हैं कि उन्होंने श्वास लेना भी धीमा कर दिया। जैसे ही श्वास लेना धीमा किया, देवताओं के आसन हिल गए। देवताओं से मीन्स ये है कि रिद्धि सिद्धि और जो बहुत सारी शक्तियां हैं वो जागृत होनी शुरू हुई, लेकिन उन्हें किसी से कोई काम नहीं, किसी से कोई काम नहीं। बोलते हैं, इंद्र आए और देवता आए, सभी ने कहा कि अगर पुत्र तुम्हें कुछ भी चाहिए, तुम्हारे पिता का राज चाहिए, तुम्हारे पिता की गोद चाहिए, सब कुछ तुम हम दे सकते हैं। लेकिन ध्रुव ऐसे अडिग थे, उन्होंने कहा नहीं, अब उस श्रेष्ठ गोद को छोड़कर मैं इस 84 के पंगे में क्यों पड़ूं। अब मैं उस परम पिता परमात्मा की गोद में ही बैठूंगा। इतनी दूर आकर अब मैं छोड़ नहीं सकता। उन्होंने धीरे धीरे श्वास को इतना स्लो कर दिया, इतना धीमा कर दिया कि परमात्मा को स्वयं आना पड़ा। कबीर साहब कहते हैं, ध्रुव ने जैसे परमात्मा का भजन किया। संत कबीर साहब कहते हैं, समझो कि जिन कबीर साहब ने उदाहरण दिया है तो कुछ बात ही है। तो ऐसे हमें नाम जपना है। ध्रुव ने आखिरी में उस परम पिता परमात्मा के दर्शन प्राप्त किए, उनकी प्राप्ति प्राप्त की। एक ध्रुव के आगे इस संसार में ऐसा उससे कम उम्र का अल्पायु का कोई भक्त नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा उनकी महानता थी और आज भी उनका नाम शब्दों में लिया जाता है। परम संत कबीर साहब जी ने देखो कितनी ही महानता से, आदर से उनका नाम, उनका एग्जाम्पल देकर नाम लिया है। हमें उनसे ये सीखना है कि अगर वो छोटी सी आयु में इतना कुछ कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और कबीर साहब के आशीर्वाद से और उन ध्रुव की प्रेरणा से हमें दिन प्रतिदिन परमात्मा के भजन और सिमरन में चलते जाना है। उस प्यारे के दर्शन करने ही करने हैं और इस निश्चय के साथ ही हमें अपने जीवन को आगे उत्तरोत्तर बढ़ाते रहना है। पूरा ध्यान
जो है अपनी अवस्था पे रखें। साधकों से यही विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साधु।